नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। शराबबंदी पर कल एक लंबा समीक्षा बैठक चला। लगातार ये बैठक 7 घंटे से भी ज़्यादा चला। इस बैठक में उम्मीदें थी लोगों को, विपक्ष को उम्मीदें थी कि बड़ा फैसला लिया जाएगा, कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़े अधिकारियों को कुछ निर्देश दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले से निकल करके आया कि चौकीदार और थानेदार जो है उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अब शराबबंदी को किस तरह से जो है ज़मीन पर लागू किया जाए। इसमें आदेश दिया गया है कि अगर शराबबंदी में शराब के मामले में किसी तरह से थानेदार की संलिप्तता पाई जाती है तो थानेदार की जो नौकरी है वो चली जाएगी। लगभग 10 साल तक वो थानेदारी नहीं कर पाएंगे और चौकीदार को तुरंत निलंबित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज जेडीयू के मद्य निषेध जो मंत्री हैं सुनील कुमार, वो पहुंचे थे पार्टी कार्यालय और मीडिया का जवाब दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार, पहले आप सुनिए। देखिए, अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो अभी तो जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर है और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है। तो ये मान लेना कि चौकीदार जो हैं वो भी अब सरकारी सेवक हैं, तो उन्हें उनके अपने इलाके के बारे में जानकारी न हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से थाना स्तर पर तो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से होगी। अगर आप एक मिनट, अगर आप अगर देखेंगे अभी करप्शन के केसेस में क्या ऊपर स्तर पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं? हर स्तर पर कार्रवाई हुई है करप्शन के केसेस में। अगर शराबबंदी में अगर किसी स्तर पर, जिस स्तर पर भी लापरवाही होगी या मिली भगत होगी तो कार्रवाई होगी। आपने अभी हाल में ही देखा, सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं और प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस के पदाधिकारी हैं या सिविल साइड से भी पदाधिकारी हैं, सब पर कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से जवाबदेही सौंपी गई, इसमें हमारी टीमें दूसरे राज्यों की मदद लेती हैं। जब गिरफ्तारी की बात आती है तभी तो पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद हिमाचल में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जब भी यहाँ की टीम दूसरे राज्यों में जाती है तो स्थानीय पुलिस की मदद नियमतः लेनी पड़ती है। नहीं, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, छोटे स्तर के अधिकारियों को जिस तरीके से जवाबदेही तय करेगी, बड़े स्तर के अधिकारियों को जवाबदेही अगर तय की जाएगी तो आपको नहीं लगता कि शराबबंदी जो है जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी अंकुश लग सकेगा? आपने पूरी बातों को सुना नहीं शायद। हमने कहा, शुरू में ही कहा कि हर स्तर के पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है, ऐसी बात नहीं है। और जो लापरवाही हुई है तो उसकी हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है। तो
हर स्तर की जिम्मेवारी भी है और जिम्मेवारियां निर्धारित की गई हैं और हमने कहा इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना उन्हें आवश्यक है और वो करेंगे सभी पदाधिकारी। कल सभी पदाधिकारी और इस बैठक में उपस्थित पर थे। फ्रंट लाइन में तो चौकीदार और थानेदार को ही रखा गया, बड़े अधिकारियों को तो कोई भी तो जवाब नहीं। थाने पर तो थानेदार और चौकीदार ही रहता है, उसके ऊपर में डीएसपी रहते हैं, एसपी रहते हैं। तो हमने कार्रवाई तभी की जाती है जब आपके किसी के विरुद्ध साक्ष्य मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई स्तर कार्रवाई कोई स्तर से मतलब रखता है, जब किसी पर साक्ष्य मिलता है तभी कार्रवाई होती है। तो सुना आपने सुनील कुमार को, जिन्होंने पूरी बात रखी अपनी मीडिया के सामने, एक एक पहलुओं को विस्तार से समझाया और कहा कि कल जो बैठक हुई है, बैठक में सभी जो अधिकारी मौजूद थे, अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आगे जो है शराबबंदी को पूरी तरीके से सफल बनाया जाए और थानेदार और चौकीदार की जो पहुंच होती है वो निचले स्तर तक होती है, पकड़ मजबूत होती है उनकी, इसीलिए जो है थानेदार और जो चौकीदार हैं उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आगे क्या कुछ होता है बिहार में, शराबबंदी किस तरह से अब बिहार में लागू रहती है। पिछले दिनों ही कई लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब पीने से। अब जो है इस पर समीक्षा बैठक की गई है। अब इस समीक्षा बैठक का क्या नतीजा आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है शराबबंदी समीक्षा बैठक पर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। बने रहे हमारे साथ, आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।